दिल्ली में शराब घोटाले के मामले में सीबीआई ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को किया गिरफ्तार। करीब 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद शराब घोटाले मामले में हुई गिरफ्तारी। सीबीआई लॉकअप में गुजरी रात। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में दोपहर 1 बजे हो सकती है पेशी। सुबह 10:30 बजे होगा मेडिकल। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर आपकी प्रतिक्रिया। सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री को फर्जी केस में किया गिरफ्तार। लोकतंत्र के लिए ये काला दिन। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर राघव चड्ढा ने ट्वीट कर लिखा, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक आतिशी ने कहा, बीजेपी आपकी लोकप्रियता से डर गई है। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर बिफरे आम आदमी पार्टी केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, उनकी गिरफ्तारी गंदी राजनीति है। केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाया साजिश का आरोप। बीजेपी का पलटवार, शराब नीति से दिल्ली वालों को दिया था धोखा। किया गया है। मनीष जी एक ईमानदार, देशभक्त और साहसी व्यक्ति हैं। शरीफों को। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर गौरव भाटिया ने ट्वीट कर कहा, स्पा मसाज पार्टी के कट्टर बेईमान मनीष गिरफ्तार। आम आदमी पार्टी ने किया प्रदर्शन का ऐलान। बीजेपी ऑफिस के बाहर देगी धरना। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर बोले बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, जेल से सरकार चलाने का पाप बंद होना चाहिए। कपिल मिश्रा मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों की कैबिनेट में कोई जगह नहीं हो सकती है। जेल से सरकार चलाने का पाप अब बंद होना चाहिए। कपिल मिश्रा ने सीएम केजरीवाल पर कसा तंज। कहा, कब तक बने रहेंगे बिना काम के सीएम, कुछ विभाग खुद भी संभालें। 2 मंत्रियों के जेल का किया जिक्र। मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी। शाम 4 बजे तक डाले जाएंगे वोट। नागालैंड में 60 सीटों वाली विधानसभा के लिए 59 सीटों के लिए मतदान। 1 सीट पर बीजेपी उम्मीदवार की निर्विरोध जीत। मेघालय में भी 59 सीटों के लिए मतदान। यूडीपी उम्मीदवार के निधन की वजह से 1 सीट पर टला मतदान। मेघालय में सभी पार्टियां अकेले लड़ रही हैं चुनाव। नागालैंड में बीजेपी का नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के साथ है गठबंधन। दोनों राज्यों को मिलाकर 550 से ज्यादा उम्मीदवार चुनावी मैदान में। 2 मार्च को वोटों की गिनती। आज कर्नाटक दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। शिमोगा एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। कमल के आकार का बनाया गया है एयरपोर्ट। 450 करोड़ आई है इसकी लागत। देश के किसानों के खाते में जाएंगे करीब 16,000 करोड़ रुपए। पीएम मोदी 8 करोड़ किसानों के खाते में करेंगे ये पैसे ट्रांसफर। संत सेवालाल महाराज की 284वीं जयंती में अमित शाह होंगे शामिल। बंजारा समाज के आराध्य देव संत शिरोमणि सेवालाल महाराज हैं। मुंबई में संजय राउत ने बीजेपी और ओवैसी को बताया रामश्याम की जोड़ी। कहा, जहां बीजेपी को जिताना होता है पहुंच जाते हैं ओवैसी। पुलवामा में अल्पसंख्यकों पर गोलीबारी पर महबूबा मुफ्ती का बयान। कहा, बीजेपी यहां कश्मीर में अल्पसंख्यक समुदाय की रक्षा करने में विफल रही। उद्धव सरकार में देवेंद्र फडणवीस और गिरीश महाजन को जेल में डालने की कोशिश हुई थी, सीएम शिंदे का दावा। लखनऊ में किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी टोल पर रोका गया। किसान नाराज होकर टोल टैक्स पर धरने पर ही बैठ गए। कैमूर में किसानों की महाधरना में राकेश टिकैत ने कहा, सभी नेता पक्ष हो या फिर विपक्ष एक ही यूनिवर्सिटी के हैं। छात्र देश में हिंदू सिख कराने पर छात्रों के बीच ये सरकार तुली हुई है। बिहार के आरा में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह के खिलाफ नारेबाजी। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। छात्रों ने वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की जमीन पर मेडिकल कॉलेज खोलने के फैसले का किया विरोध। विश्वविद्यालय को 3 टुकड़ों में बांटने से नाराज। जैन कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री। हल्द्वानी में सड़क पर उतरे हजारों कर्मचारी। पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग। नासिक में किसान ने 2 एकड़ प्याज की फसल को मिट्टी में मिलाया। बाजार में 500 रुपए क्विंटल बिक रहा प्याज। किराया निकालना भी उनके लिए मुश्किल। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कई परियोजनाओं का किया भूमि पूजन। मुंबई के सौंदर्यीकरण पर दिया जोर। बीजेपी विधायक अग्निमित्र पॉल नेशनल हाईवे पर गायों से लदी ट्रक का पीछा करके उन्होंने पकड़ा। पूछताछ करते ही 7 में से 5 लोग हुए फरार। हुगली में दीदी के दूध कार्यक्रम में टीएमसी की आपसी गुटबाजी का शिकार हुए टीएमसी विधायक असित मजुमदार। घेराव कर मारपीट पर उतारू हुए समर्थक। हुगली में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के ऊपर हमले के खिलाफ बीजेपी ने किया जोरदार प्रदर्शन। कानून व्यवस्था की स्थिति बेहाल स्थिति के खिलाफ नारेबाजी। गया में बम डिफ्यूज करने के दौरान बीएमपी-3 के 2 जवान घायल। आरोपियों ने जो बम छिपा कर रखे थे उनको किया जा रहा था डिफ्यूज।
पुलवामा में हो रहा कश्मीर में निर्दोष हत्याओं के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है कुछ लोगों की ओर से, स्थानीय लोगों का विरोध। जम्मू में बीजेपी के कविंदर गुप्ता ने अल्पसंख्यक पर गोलीबारी पर दिया बयान, कहा ऐसी घटना चिंता का विषय, इसमें कोई शक नहीं कि आतंकवाद की स्थिति पहले से बेहतर। जम्मू में शिवसेना ने पुलवामा में संजय शर्मा नाम के एक अल्पसंख्यक नागरिक पर आतंकवादियों की गोलीबारी के खिलाफ किया प्रदर्शन, लगाए नारे। जमशेदपुर में ग्रामीणों ने जल योजना के लिए निकाली जोरदार रैली, कहा जल्द काम शुरू नहीं हुआ तो करेंगे आंदोलन। मुजफ्फरनगर में जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरशद मदनी के बयान से नाराज स्वामी यशवीर महाराज, मदनी से शास्त्रास्त्र करने के लिए देवबंद दारुल उलूम कूच करने का किया ऐलान। भिवानी में कांग्रेस नेता और बॉक्सर विजेंदर सिंह का बीजेपी पर बयान, कहा कई बड़े नेता हैं पार्टी छोड़ने की फिराक में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कनखल स्थित महानिर्वाणी अखाड़े पहुंचे, श्री महंत रविंद्रपुरी से मुलाकात की। हरिद्वार में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रबुद्ध जन सम्मेलन में लिया भाग, लोगों को किया संबोधित। आजमगढ़ में प्रयागराज हत्याकांड में शहीद हुए गनर संदीप निषाद को दी गई श्रद्धांजलि, अंतिम संस्कार में जुटी भारी भीड़। छतरपुर में बीजेपी विधायक राजेश प्रजापति के पिता के घर एसपी सहित पहुंचा भारी पुलिस अमला, प्रजापति ने जताई मुठभेड़ में मरवाने की आशंका। गुरुग्राम में बीजेपी की हरियाणा इकाई के पर्यावरण संरक्षण विभाग के अध्यक्ष नवीन गोयल ने रक्तदान शिविर का किया आयोजन, स्वयंसेवी संस्था कैनविन के सहयोग से 1100 यूनिट ब्लड किया गया एकत्र। दुर्गापुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशीत प्रामाणिक पर हमले का विरोध, थाने का किया घेराव। सहरसा में 3 दिवसीय जिला स्तरीय स्कूल खेलकूद प्रतियोगिता का किया गया आयोजन, स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। नासिक के बाद अब अहमदनगर में प्याज के दाम गिरने से प्याज किसान परेशान, सरकार से सब्सिडी की लगाई गुहार। गया में गरीब जगाओ रैली का टूटा मंच, बाल बाल बचे मुख्यमंत्री और बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन। अमृतसर में होने जा रहा G20 सम्मेलन को लेकर तैयारियां जबरदस्त, अमृतसर की दीवारों पर की जा रही है पेंटिंग। समस्तीपुर में रेल मंडल का बापूधाम मोतिहारी स्टेशन बनेगा वर्ल्ड क्लास स्टेशन, यात्रियों को मिलेगी विश्व स्तरीय सुविधा। 234 करोड़ की लागत से 2 चरणों में तैयार होगा बापूधाम का मोतिहारी स्टेशन, एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं के साथ होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर रिसाइकलिंग प्लांट। सीकर में बाबा श्याम का लकी मेला परवान पर, मेले के 5वें दिन उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। रिंगस से खाटू श्याम जी तक पैदल यात्रा। टीकमगढ़ में धीरेन्द्र शास्त्री की रामकथा का हुआ आयोजन, महादेव मंदिर से कलश यात्रा प्रारंभ होकर पहुंचे स्टेडियम। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर बस पलटी, 3 की मौत 17 घायल। खरगोन में पुलिस ने 3 साल बाद 14 साल के नाबालिग के अपहरणकर्ता को किया गिरफ्तार, नाबालिग और उसका 15 महीने का बच्चा बरामद। मुजफ्फरनगर में 7 साल के लापता बच्चे की हत्या मामले में एक नाबालिग युवक गिरफ्तार। धौलपुर में 2 अलग अलग सड़क हादसे में 3 की मौत, 4 घायल। पीलीभीत में 5 लाख रुपए नहीं देने पर पति ने फोन पर दिया 3 तलाक, पत्नी ने पति सहित 13 लोगों के खिलाफ कराया मुकदमा। लखीसराय में जमीन विवाद में पड़ोसी ने एक बुजुर्ग से की मारपीट, गंभीर रूप से जख्मी बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत। कानपुर में दारोगा से परेशान एक महिला अपने बुजुर्ग पिता के साथ लगा रही पुलिस के चक्कर, महिला का आरोप दारोगा ने 4 लाख हड़प कर किया शारीरिक शोषण। छतरपुर में एक 3 साल की बच्ची खुले बोरवेल में गिरी, 4 घंटे के बाद रेस्क्यू। देवरिया में आरपीएफ कांस्टेबल की OHE केबल की चपेट में आने से मौत, वैगन में चोरों ने तेल चोरी के लिए डाला था पाइप निकालने के दौरान हादसा। इंदौर में खाली घर में लाखों के माल पर हाथ साफ कर बदमाश फरार, तलाश में जुटी हुई है पुलिस। त्रिशूर में मंदिर में पूजा की रस्मों के लिए मैकेनिकल हाथी रखा गया, बिजली से चलता है 800 किलो का यह हाथी। मोतिहारी में बिजली के करंट से एक महिला की मौत, दूसरी महिला भी बुरी तरह से झुलस गई। मालदा में बाइक हादसे में पहाड़ से गिरकर युवक की मौत, पहाड़ों में पदयात्रा के दौरान हादसा। बांदा में किसान की कुल्हाड़ी से निर्मम तरीके से की गई हत्या, आरोपी शव को खेत में फेंककर फरार। भोजपुर में हुए दोहरे हत्याकांड का एक आरोपी गिरफ्तार, आरोपी पर हत्या आर्म्स एक्ट सहित कई संगीन मामले हैं दर्ज। सहरसा में एसटीएफ और पुलिस ने छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री से किए 4 आरोपी गिरफ्तार, भारी मात्रा में पिस्टल बरामद। लातेहार में छापेमारी कर पुलिस ने जब्त की 2 किलो अफीम, 2 तस्कर गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में 2 सौतेले भाइयों के जमीन विवाद में हुई धुआंधार फायरिंग, वीडियो वायरल होने के बाद 4 लोग गिरफ्तार।
इंदौर में आग लगने से करीब 20 से अधिक गाड़ियां जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। लखनऊ में एलजीबीटी समुदाय ने अवध गौरव यात्रा का किया आयोजन। अपने अधिकारों के लिए निकाली यात्रा।